सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सकें। चलो फिर बाद में फिर देख लेते हैं। ये प्रश्न दिया गया है और हमें जांच करना है x बराबर पाई बटे 2 पर। तो हम पहले इसका कौन सा फलन ज्ञात करेंगे, बाया प्लस इस पे ज्ञात करो x बराबर पाई बटे 2। तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, x बराबर पाई बटे 2 माइनस h पे। ठीक है, देखो इसके सूत्र लगाते हैं, एल एफ डैश x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस या x लिख लेते हैं, पहले x लिखा है, x माइनस h माइनस एफ एक्स बटे माइनस एक्स। यहाँ 0 नहीं है, हमें पाई बटे 2 पे जांच करना है, 0 थोड़ी जांच करना है। तो पाई बटे 2 लिखोगे आप नेक्स्ट मान हमारे पास यहाँ नाम लिखते हो, देखो यहाँ से हमारे पास आएगा एल एफ डैश पाई बटे 2। तो जहां भी हमने x है पाई बटे 2 लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और हमारे पास क्या आएगा f पाई बटे 2 माइनस h माइनस f पाई बटे 2 और माइनस में h। अब देखो इसके लिए फलन कौन सा होगा, हमारे पास तो फलन 2 है, ये फलन होगा, ये होगा पहला फलन होगा, क्योंकि हमें चाहिए पाई बटे 2 छोटा और ये जो मान है 0 से पाई बटे 2 के बीच का है और ये मान है पाई बटे 2 से बड़ा। तो हमें छोटा चीज ये मान लेके चलेंगे। इसकी जो फलन होगा उनके पास फलन क्या होगा, fx बराबर होगा 1 प्लस sin x। ये तो फलन होगा, देखो मान रखते हैं, जैसे आप मान रखो उनके पास क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो यहां से मान रखोगे तो उनके पास कितना आएगा, 1 प्लस sin पाई बटे 2 माइनस x। और इस बात देखो यहां से आप क्या लिखोगे, माइनस। अब यहां मान रखो उनके पास क्या आएगा ब्रैकेट में 1 प्लस sin पाई बटे 2 और बटे माइनस h। मान रखना आ गया, समझता किसी को। देखो यहां sin पाई बटे 2 को मान रखना, हमें sin पाई बटे 2 को मान क्या होगा, sin पाई बटे 2 किस बराबर होता है, 1 के बराबर लिख सकते हैं। और आप चाहो तो इसको cos में बदल सकते हो, sin पाई बटे 2 सूत्र पढ़ा होगा ना आपने, नहीं याद है? तो ये हमारे पास क्या है, दूसरा सूत्र sin पाई बाई 2 माइनस h किसके बराबर होगा, cos h के। सूत्र याद होगा अपने पास। अब देखो प्रश्न चेंज हो क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस cos h, ठीक है, माइनस यहाँ कितना आ गया 1 प्लस sin पाई बटे 2 कितना होता है, 1 ही होता है ना, और 1 यहाँ आ गया बटे माइनस h। इसको और आगे हल करते हैं तो पास आता है लिमिट h अगर सर 0 की तरफ या माइनस 1, ये माइनस के 2 हो जाएंगे, तो उनके पास आ गया माइनस के 2 होंगे ना, तो उनके पास क्या बचेगा, cos h माइनस 1 बटे माइनस h। ये आएगा कुछ और आएगा। अब माइनस से हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ माइनस घटाने के लिए, तो अगर माइनस आप कॉमन ले तो उनके पास क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस से कॉमन लिया तो 1 माइनस cos h बटे माइनस 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 कैंसिल हो गया, ये आ गया। हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस cos h। क्योंकि इससे पहले हमने एक प्रश्न हल किया था, याद हो तो आपको, यहाँ हाफ में सूत्र लगाएंगे, जैसे हमें सूत्र को उपयोग करें इससे आगे हल करने के लिए। सूत्र याद है आपको, cos 2 थीटा का sin के पदों में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो हमें तो मान किसका चाहिए, 1 माइनस cos h का चाहिए। तो अब आप इस पक्षांतर को पहले तो हाफ कोणिज्म तोड़ो, इसको हाफ कोणिज्म करने के लिए इसके बटे आप 2 यहाँ करोगे, बटे 2 यहाँ करोगे, उनके पास कितना हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। अब देखो हमें क्या चाहिए, 1 माइनस में cos h चाहिए, तो हम इसका पक्षांतर इस साइड तक लेके जाएंगे। देखो अपने पास क्या है, 2 को इधर ले आओ, 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2 बराबर हुआ 1 माइनस cos थीटा। और हमारे पास थीटा का क्या है, h। ठीक है, तुम चेंज कर देते हैं, पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसका मान हम क्या रखेंगे, 1 माइनस cos h का, यहाँ रखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2, और मैं इसको लिख लेता हूँ sin थीटा बटे 2 इनटू sin थीटा बटे 2 लिख सकते हैं क्या, सॉरी h बटे 2। स्क्वायर बजाय 2 बार लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, स्क्वायर को 2 बार लिख देते हैं, बटे में अपने पास क्या आता है, h। देखो अब सूत्र लगाएंगे यहाँ से, अब इसको ऐसे लिखना, लिमिट h अगर सर 0 की तरफ, इस 2 को इसके बटे ले आओ, इस 2 को इसके बटे ले आओ, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, sin
h बटे 2 गुणा और अपने पास क्या आ जाएगा इधर, या इसकी लिमिट अलग से लगा दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h बटे 2 लिख सकते हैं क्या? प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है। यहाँ सूत्र कौन सा लग गया बताओ? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल 1। ठीक है, तो अब जैसे आप इसको हल करते हो तो पास क्या आएगा देखो, ये तो किस बराबर हो गया, 1 के बराबर, 1 गुना और इसका मान रखो sin 0 बटे 2, 0 में 2 को भाग दो तो क्या आएगा, 0 आएगा। sin 0 क्या होता है, 0। sin 0 का मान बताओ क्या होता है, sin 0 बराबर होता है 0। देखो मेरे पास आ गया 1 गुना 0, मेरे पास जो इसकी बाईं सीमा थी lf डैश पाई बाई 2 कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम दूसरा जिस दाएं पक्ष हल करेंगे वो देखते हैं क्या आता है। दाएं पक्ष तुम करो, चलो देखो प्रश्न नंबर 11, इसमें हमें इस n का मान ज्ञात करना है और ये फलन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। देखो तो फलन अवकलनीय होते हैं वो क्या होता है, संतत होता है। अगर हम इसको अवकलनीय से हल करें तो प्रश्न हल नहीं होगा, क्योंकि हमें इसमें समीकरण बनानी पड़ेगी। कुछ आधा प्रश्न संतत से, कुछ समीकरण संतत से बनेगी, कुछ किससे बनेगी, अवकलनता से। ठीक है, तो हम पहले इसमें संततता का सूत्र लगाएंगे, तो समीकरण बनाएंगे, उसके बाद किसका लगाएंगे, अवकलनता का। तो हमने देखा है जो फलन संतत होता है उसका सूत्र क्या होता है, f0 h बराबर होता है f0 प्लस h बराबर f0। ठीक है, ये प्रत्येक बिंदु पर क्या है, अवकलनीय में दे रखा है। तो देखो प्रत्येक बिंदु हम यहाँ से देखें तो हम x बराबर 1 ही लेते हैं, यहाँ से प्रत्येक बिंदु आएगा, और यहाँ फिर 1 से या 1 से बड़ा ले लेंगे, 1 छोटा ले लेंगे। तो हम क्या लेते हैं, बिंदु 1 ले लिया, हम मान लेते हैं ये फलन x बराबर 1 पे अवकलनीय। प्रत्येक बिंदु पर तो 1 पर भी होगा कि नहीं, और 1 पर क्या होगा, संतत भी होगा। समझ रहे हो, 1 पर क्या होगा, ये संतत भी होगा, 1 पर क्या होगा, अवकलनीय भी होगा कि नहीं। तो देखो इसको आगे हल करते हैं। पहले हम लेते हैं, आप इसमें लिखना, एक लाइन लिखना, कोई फलन अवकलनीय है तो वो संतत भी होगा, और संतत के नियम से हम हल करते हैं। तो पहले हम x बराबर 1 पे हल करेंगे। जैसे आप x बराबर 1 पे करोगे तो पहले आप क्या लोगे, x बराबर 1 माइनस h। तो इसके लिए फलन कौन सा होगा, 1 माइनस h के लिए फलन, इसके लिए फलन मिलेगा f(x) बराबर x² प्लस 3x प्लस n, यही तो होगा। ठीक है, और अब इसके लिए हम कौन सा लिमिट ज्ञात करेंगे, LHL बाईं सीमा। तो LHL के लिए सूत्र क्या होगा, LHL के लिए होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और हम किस पे ले रहे हैं, 1 माइनस h पे। सीधे लिख दें क्या, समझ जाओगे। बस मान रखना होता है इसमें, तो इसमें कोई ज्यादा हिसाब किताब थोड़ा लगाना है तुम्हें। कितना लिखोगे, 1 माइनस h² प्लस क्या लिखोगे, 3 1 माइनस h प्लस n लिख सकते हैं। इसको आप हल करो, लिमिट लगाई नहीं हमने, लिमिट हो रहा है इधर, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो इससे आगे हल करने पर क्या आया, क्या आएगा बेटा, विस्तार करो ना इसका, या इसका मान रख दें, तो विस्तार कर लो। विस्तार करने पर क्या आएगा, 1 माइनस 2h प्लस h² प्लस 3 माइनस 3h प्लस n, ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अभी मान रख देते इसका, या यही मान रख लेते तब कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता इसका। क्या आएगा, मान रख लो क्या आएगा, 1 माइनस 2 गुना 0 प्लस 0 का वर्ग प्लस 3 माइनस 3 गुना 0 प्लस n, कितना आ गया, 1 प्लस 3 4 प्लस n। ये अपने पास आ गया, यही मान रखना तुम सीधा। तो ये अपने पास कौन सी सीमा आ गई, LHL आ गया। तो अपने पास LHL आ गया 4 प्लस n। अब क्या ज्ञात कर लेते इसमें, RHL ज्ञात कर लिया, f0 जिसे हम ज्ञात कर रहे थे, तो f1 भी ज्ञात कर सकते हैं, फलन ले लेंगे, पर इसमें हम n लेंगे, n लेके आएंगे। ये तो किस में आ गया, m में आ गया, अब n में लेके आएंगे। ये 4 प्लस m आया, देखो दूसरा लेते हैं, RHL लेते हैं। तो RHL के सूत्र क्या होगा, 1 प्लस h भी ज्ञात करेंगे ना हम, f1 प्लस h, ये तो है। तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, लिमिट सीधा क्या है, मान रख लेते हैं, लिमिट क्या लगाओगे, h टेंड्स टू 0। अब क्या लिखोगे, मान रख दें, मान किस में रखोगे, अब इसमें मान रखोगे, उनके पास कितना आएगा, n 1 प्लस h प्लस 2। देखो यहाँ से h का मान रखो, उनके पास कितना आ गया, n 1 प्लस 0
प्लस 2, तो उनके पास कितना आ गया, गुणा करो n प्लस 2 आ गया, तो उनके पास क्या आ गया, RHL आ गया, RHL ये आ गया n प्लस 2, तो LHL किसके बराबर होता है, RHL की होता है कि नहीं, तो आप क्या लिखोगे इसमें, RHL LHL बराबर होगा RHL, क्यों हो गई पता है ना, हाँ अवकल नहीं है, संतत है, f 0 - h बराबर होता है f 0 + h, ये तो है, तो अब इन दोनों को बराबर रख दो, अब क्या आएगा 4 + m बराबर हुआ n + 2 के, या आप समीकरण बनाना चाहो तो n को इधर ले आओ, m - n बराबर हुआ 2 - 4, तो m - n किसके बराबर हुआ -2 के, ये आ गया समीकरण नंबर 1। इसे तो हमने समीकरण नंबर 1 बना लिया, अब दूसरा समीकरण बनाएंगे हम इसे अवकलनीय से, और फिर दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे, ठीक, तो याद कंप्लीट करो, फिर आगे हल करते हैं। अवकलनीयता से देखो, अब इससे आगे हल करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, ये फलन क्या है, अवकलनीय दे रखे ना x बराबर 1 पर, तो अवकलनीय में कौन सा शर्त लागू होती है, बाईं सीमा बराबर होगी दाएं सीमा की, तो दाईं और बाईं दोनों सीमा ज्ञात करनी पड़ेगी हमें। देखो तो पहले आप इसमें ज्ञात करोगे L f dash x, L f dash x का सूत्र क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या लिखोगे, x - h - fx अपॉन -h, ये तो होगा, तो x बराबर किस पे जांच कर रहे हो, x बराबर 1, तो x बराबर 1 - h, 1 - h के लिए फलन कौन सा होगा, ये फलन होगा, ये तो आएगा, तो मान रख दे, देखो जैसे आप मान रखोगे उनके पास क्या आएगा, यहां से लिमिट h टेंड्स टू, जहां मेरे पास आया 1 - h हो जाएगा, तो यहां कट होके अगर आप क्या लिखोगे 1, ऐसे तो करोगे 1 हो गया 0 1, अब मान रख लेते हैं, देखो तो आप यहां मान रखोगे कितना आएगा, x घात 2 में 1 - h घात 2 प्लस 3, कितना आएगा 1 - h प्लस m माइनस ब्रैकेट में 1 का वर्ग प्लस 3 गुणा 1 प्लस m, और बटे में -x, ऐसे आएगा, इसको आगे हल किया, उनके पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका वर्ग कर लो 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर, फिर प्लस में 3 माइनस 3h प्लस m, फिर आएगा मेरे पास -1 -3 -m, सही है, और बटे में मेरे पास क्या आ गया, माइनस का h, इसको आगे हल करते देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आएगा मेरे पास, 1 से 1 कैंसिल हो गई, 3 से 3 कैंसिल हो गए, m भी कैंसिल हो गया, m तो निकालना ही था, m से m कैंसिल हो गए, क्या बच गया, फिर ये मेरे पास आ गया माइनस के 2h माइनस के मेरे पास आ गया h स्क्वायर माइनस के 5h बटे -h, ये आ गया, कॉमन ले लें इसमें, हम इसमें कॉमन क्या ले लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस का h कॉमन ले लेंगे, माइनस का h काट देंगे, क्या बच गया, क्या बचेगा बोलो, 5 माइनस h बटे -h कैंसिल, अभी 0 को मान रखो, कितना आ गया 5 माइनस 0, कितना आ गया 5, 5 किसका मान है, ये बाईं सीमा, कौन सीमा आ गई, L f dash x, L f dash x, x ने 1 ज्ञात किया हमने, बराबर आ गया 5, यहां समझ में आया इतना, अब क्या ज्ञात करेंगे, R f dash x, करो यहां तक कंप्लीट, फिर देखते हैं, करो यहां तक जब, अब कौन सा पक्ष ज्ञात करोगे, बाईं सीमा ज्ञात कर चुके, कौन सीमा ज्ञात करेंगे, दाईं सीमा, इसको याद रखना, L f dash 1 इक्वल 5, अब आगे देख लो क्या आएगा, अब इसको हम 1 प्लस h पे इसकी दाईं सीमा ज्ञात करेंगे, देखो यहां से लेते हैं x बराबर 1 प्लस h, इसके लिए फलन कौन सा हो जाएगा, अभी सेकंड फलन हो जाएगा 1 प्लस h के लिए, एक अधिक है, देखो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, L के लिए क्या आएगा, R f dash 1 ले लेते हैं, उनके पास क्या हो जाएगा, इसका नाम लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 प्लस h माइनस f1 बटे
माइनस एच प्लस एच, सॉरी प्लस एच। अब देखो इसे मान रखना है, तो पास क्या आएगा लिमिट 1 प्लस एच इंटेंस टू 0, और यहाँ मान रखोगे एन कोष्टक 1 प्लस एच प्लस में 2, प्लस 2 भी तो है भी, प्लस 2 माइनस एन गुणा 1 प्लस 2 बटे एच। ये आ गया, इसको और आगे हल करते हैं। लिमिट एच इंटेंस टू 0, तो हमारे पास क्या आएगा एन प्लस एन एच प्लस 2 माइनस एन माइनस 2 बटे एच। यहां से 2 से 2 कैंसिल, एन से एन कैंसिल। ठीक, हमारे पास क्या आ गया लिमिट, ये लिख देता हूं लिमिट एच इंटेंस टू एन एच अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, तो अपने पास ये आ गया यहां से। अब अपने पास एच इंटेंस टू एच का मान बचा ही नहीं है, तो आर एफ वन क्या आ गया, आर एफ डैश वन इक्वल एन, ये तो, और ये पहले क्या है हमारे पास 5, हमें पता है अगर कोई फंक्शन आप कर लिए उसकी दाएं सीमा बराबर होती है बाएं सीमा की, तो आप क्या लिख सकते हो यहां से दाएं सीमा एल एफ, बाएं सीमा क्या है इसकी एल एफ डैश वन बराबर होगा आर एफ डैश वन के, ये बराबर हुआ। तो देखो इसका मान क्या है हमारे पास n किसके बराबर आ गया 5 के, n का मान तो हमने यहां से निकाल लिया n बराबर 5। अब किसका मान निकालना है n का मान कैसे आएगा, हमने समीकरण नंबर 1 बनाई थी, क्या था m n बराबर था माइनस 2 के, ये समीकरण नंबर 1 है ना, m n माइनस 2 बराबर समीकरण नंबर 1, इसमें मान रख दो, n का मान रख दो। तो जैसे आप n का मान रख दो m माइनस 5 बराबर माइनस 2, तो m बराबर कितना आ गया माइनस 2 प्लस के 5, m बराबर 3, ये इसका उत्तर है। उन पास m का मान तो कितना, n का मान तो आ गया 2 और m का मान कितना आ गया 3, ये इसका हल है। ठीक है, प्रश्नावली तुम्हारी होगी समाप्त, तो विद्वान तुम्हें करनी है।